नमस्कार। 2 दिन बाद प्रैक्टिस सेट वीडियो आया है। पहला प्रश्न देख लीजिए, सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहेंगे इसमें, यानी कि कई विषयों के प्रश्न इसमें शामिल किए गए। पहला प्रश्न पे आएंगे, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? जो भारत में नागरिकता है, इस संबंध में कुछ विशेषताएं दी हैं। इनमें से इन विशेषताओं में कौन सा सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। जहाँ तक भारत की नागरिकता का सवाल है, तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। देखिए, मद्य निषेध तो रहेगा, बात हो रही सम्मिलित नहीं की बात हो रही है। काम का अधिकार भी रहेगा और सूचना का अधिकार भी रहता है। सॉरी, सूचना का अधिकार नहीं होना, समान कार्य हेतु समान वेतन, ये तो अधिकार है, लेकिन सूचना का अधिकार ये नहीं रह रहा। बात करेंगे आरटीआई की, तो आरटीआई में पहले था, लेकिन कुछ चीजें का संशोधन कर दिया गया इसमें। सभी चीजों में जानने का अधिकार नहीं हो पा रहा। अगला प्रश्न आ जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, पंचायतों की संरचना हेतु उपबंध करने के लिए अधिकृत है? पंचायतों की संरचना हेतु उपबंध करने के लिए अधिकृत है राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति। कौन अधिकृत इसके लिए है? राज्य का विधानमंडल ही अधिकृत है इसके लिए, पंचायतों में उपबंध करने के लिए। भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है। भारत में जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु एक कमेटी बनाई जाती है। वो कौन सी कमेटी है इसमें? नरसिम्हन कमेटी, रेड्डी कमेटी कही जाती है, रंगराजन समिति के रूप में जानी जाती है, या गोईपुरिया कमेटी के नाम से जानी जाती है। चौथा प्रश्न है, तो ये गोईपुरिया कमेटी के नाम से जानी जाती है किसमें? कस्टमर सर्विस में सुधार हेतु बैंकों के लिए गोईपुरिया कमेटी है। पांचवें प्रश्न पर आएंगे, किस प्रकार के वनों को ब्राजील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है? ब्राजील में सेल्वास वन है। वनों के प्रकार के बारे में हम वीडियो बना भी चुके हैं वैसे। ब्राजील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। कौन सा जाना जाएगा? ऐसे वन जो उष्णकटिबंधीय सदाहरित हैं, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, या अर्धशुष्क महाद्वीपीय द्वीपीय घास वन है, या मध्य अक्षांशीय आर्द्र घास वन है। प्रश्न नंबर 5 है ये। तो ब्राजील उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है। ब्राजील का जो भाग है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है ब्राजील का। तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन यहाँ पर पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पर। तो सिल्वास कहाँ मिलेगा? इसी ब्राजील के क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलेगा। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? किसकी बात हो रही है? वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैक्सिको में, या ग्रीनलैंड में? कनाडा में है। वुड बफेलो पार्क कहाँ है? कनाडा में। ये नंबर सही हो जाएगा।
सातवें प्रश्न पर आएंगे, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है कौन सी रहेगी? क्लोरीन रहेगी या ब्रोमीन रहेगी या आयोडीन रहेगी या फ्लोरीन रहेगी? एक हैलोजन है, हैलोजेनिक एलिमेंट है जो पीड़ाहारी के लिए उपयोग किया जाएगा। पीड़ाहारी के रूप में एक हैलोजन तत्व का उपयोग किया जाएगा। कौन सा हैलोजन तत्व है वह? क्लोरीन रहेगी, ब्रोमीन रहेगी या आयोडीन रहेगी? तो इसमें आयोडीन का उपयोग कर लिया जाएगा। किसका उपयोग कर लिया जाएगा? आयोडीन। सी नंबर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वह पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान की। 8वां प्रश्न था ये। आगे 9वें प्रश्न पर आएंगे। कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, कौन सा है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। भारत के संविधान में मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। समता का अधिकार रहेगा क्या? वैसे नहीं की बात हो रही है। समता का अधिकार तो शामिल है, स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है मूल अधिकारों में, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी शामिल है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार शामिल नहीं है। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा नहीं है के हिसाब से निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, डी नंबर। 10वां प्रश्न है, सुमेलित कौन सा सही है? ये सुमेलित करना है, कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित, इसकी बात हो रही है। लॉन्ग का द्वीप भूटान में है, भूटान कहा जा रहा है। नदियों का देश कौन कहा जाएगा? बांग्लादेश। एम्पायर सिटी कहा जाएगा वियना। हजार झीलों की भूमि कही जाएगी म्यांमार। इसमें ये सब सुमेलित की बात हो रही, कौन सा सही सुमेलित है? तो प्रश्न नंबर ये 10वां है, लॉन्ग का द्वीप तो भूटान नहीं है, ये नदियों का देश बांग्लादेश कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों के देश के रूप में जाना जाता है। यह उत्तर सही रहेगा। 11वां प्रश्न है, युग्म दिए हैं कुछ, सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी की बात हो रही है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर की बात हो रही है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 16 मार्च की, या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। लेकिन कौन सा इसमें गलत है? तो विश्व हिंदी दिवस भी सही है, 10 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस खूब 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप पे खूब भेजा करते हैं लोगों को, फेसबुक तो भरा ही रहता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करेंगे, इसमें 16 मार्च दिया है, ये गलत है 11वां प्रश्न में। तो 11वां प्रश्न ये वाला उत्तर सही नहीं है, अप्रैल में जाएंगे। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी सही है। तो इसके हिसाब से नहीं है के हिसाब से सी नंबर सही है 11वां का। नमस्ते योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? किस मंत्रालय से संबंधित है नमस्ते योजना? किसने शुरू की? कौन सी योजना? नमस्ते, नमस्ते योजना विदेश मंत्रालय ने शुरू की, या शिक्षा मंत्रालय ने, पर्यटन मंत्रालय ने, या सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय? तो इसमें यही रहेगा, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने नमस्ते योजना शुरू की है। नमस्ते योजना। नेक्स्ट 13वां प्रश्न की बात करेंगे। कौन सा कारक प्रवास को प्रभावित करने वाला एक प्रतिकर्ष कारक है? किसको प्रभावित करेगा? प्रवास को प्रभावित करने वाला एक प्रतिकर्ष कारक कौन है?
रहन सहन की अच्छी दशाएं, अनुकूल जलवायु, परिवहन एवं संचार की सुविधाएं, बेरोजगारी। 13वां प्रश्न है डी, बेरोजगारी है। बेरोजगारी प्रवास को प्रतिकर्ष कारक है, ये प्रभावित करती है। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? जो फुफ्फुस कैविटी है, फुफ्फुस गुहा है, भरे तरल का कार्य है फेफड़ों की सुरक्षा करना। जो फेफड़ा होता है, पेरिटोनियम की बात करेंगे, उसमें होता है, फेफड़ों की सुरक्षा करेगा, या फुफ्फुसावरण को नम तथा चिकना बनाए रखेगा, या फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त रखेगा, या उपरोक्त सभी रहेगा। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? 14वां प्रश्न है। तो ये तो सही है, सारे होना चाहिए। फेफड़ों की सुरक्षा भी करेगा, फुफ्फुस गुहा में तो लिक्विड भरा रहता है, और फुफ्फुसावरण को नम तथा चिकना भी बनाएगा, फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त भी रखेगा, फेफड़े की भरपूर सुरक्षा है भाई, ये हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। उपरोक्त क्या कहता? नेक्स्ट है 15 नंबर देखें। संख्याओं को उनके गठन के संदर्भ में क्रम व्यवस्थित कीजिए। ये कुछ संस्थान दिए हैं, इनके क्रम रूप में कैसे क्या गठन किया गया है, इनका जो गठित हुए हैं क्रम रूप में, पहले कौन उसके बाद में दूसरा कौन, इसकी बात हो रही है। 15वां प्रश्न है ये। तो इसके अनुसार हम अगर आते हैं, सेबी पहले बनी, या आरबीआई पहले बनी, या नीति आयोग बना, या इरडा बना? 15 प्रश्न की बात करेंगे तो आरबीआई पहले बनी। किस में जाएंगे? 1935 में। किस में जाएंगे? 1935 में। उसके बाद में सेबी बनी। क्या बनी? सेबी बनी, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय। फिर बनेगा इरडा, इरडा IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो बीमा से संबंधित कंट्रोल करेगा चीज़ों को। फिर क्या? नीति आयोग बना 15 में। इस हिसाब से सही कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा नंबर? सी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? अंडमान निकोबार द्वीप की बात हो रही है, इसमें से कौन सा निकोबार के, ग्रेट निकोबार के निकट रहेगा सबसे? सुमात्रा नजदीक रहेगा, या बोर्नियो नजदीक रहेगा, जावा रहेगा, या श्रीलंका नजदीक रहेगा? 16वां प्रश्न के हिसाब से तो ग्रेट निकोबार की बात हो रही है, तो सुमात्रा नजदीक रहेगा। क्या नजदीक रहेगा? सुमात्रा देश। 16वां 17 पे आएंगे। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील को, ग्रेट बियर झील को, करदा झील को, या लिंकनबर झील को? बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के रूप में जाना जाता है। 17वां का ए नंबर सही हो जाएगा। 18 की बात करें, राधा मोहन कब संबंधित है? भाई ये राधा मोहन कब किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से, या पोलो से, या गोल्फ से, या बैडमिंटन से? 18वां प्रश्न है, पोलो से संबंधित है। राधा मोहन कब किससे संबंधित है? पोलो से। भारत की बात हो रही है यहाँ पर, खेल की बात हो रही है जब, राधा मोहन कप पोलो से संबंधित हो ये खेल है। तो कप जो है, टूर्नामेंट का आयोजन है, ये पोलो से रिलेटेड रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? बौद्ध मतों के विस्तार में समय समय पर बहुत से शासकों ने अपना विस्तार दिया है, योगदान दिया है, ठीक है, उसके विस्तार में योगदान दिया अपना अपना।
यहाँ पर किसने नहीं दिया, किसकी बात हो रही, किसने नहीं दिया योगदान? हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने, अशोक ने या पुष्यमित्र शुंग ने? अशोक भी रहे, कनिष्क भी रहे, हर्षवर्धन भी रहेंगे, पुष्यमित्र शुंग तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक है, 19वां का डी रहेगा। तो इस हिसाब से पुष्यमित्र शुंग ने कोई योगदान नहीं दिया बल्कि विरोध किया। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सागर नितल प्रसरण की प्रक्रिया से हुआ? इनमें से निर्माण की कुछ प्रक्रियाएं दी हैं, इसमें से किसका जो निर्माण है सागर नितल प्रसरण की प्रक्रिया से हुआ है? कौन सा रहेगा? महाद्वीपीय मग्न तट से, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहन सागरी मैदान या मध्य सागरी कटक? इनमें से कौन सा ये बना है? 20वां प्रश्न रहेगा, तो जो गहन सागरी मैदान है वो सागर नितल प्रसरण की प्रक्रिया से ही बने हैं। गहन सागरी मैदान सी नंबर से हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? संभाजी के हाथ में, राजा राम के, जीजाबाई के या ताराबाई के? 21वां प्रश्न है, तो ये ताराबाई के हाथ में रहा। किसके हाथ में रहा नेतृत्व? ताराबाई के हाथ में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व, ताराबाई ने क्या किया? मराठा नेतृत्व किया, नेतृत्व किया। किसके समय? औरंगजेब की मृत्यु के समय। सॉरी। 22वां प्रश्न देख लीजिए। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान एवं मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? किस सन की बात हो रही? 1306 में अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? व्यास नदी सीमा बनाती थी, रावी नदी बनाती, सिंधु नदी या फिर सतलज? उस समय भौगोलिक जो राजनीतिक शासकीय व्यवस्था थी राजाओं के समय। 22वां प्रश्न रहेगा, तो सिंधु नदी थी, ये सब बंटवारा करती थी। दिल्ली यानी कि सुल्तान मंगोलों के बीच सीमा का कार्य करती थी सिंधु नदी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? एसटी किस में नहीं पाए जा रहे हैं? किस जिले में? यूपी में। जालौन में नहीं पाए जाते या बागपत में या देवरिया में या इनमें से कोई नहीं? 23वां प्रश्न है, तो इसमें जो एसटी हैं जालौन में नहीं पाए जा रहे। एसटी नो, कहाँ? जालौन में। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद देवी पाटन मंडल का हिस्सा नहीं है? देवी पाटन मंडल में कौन सा जनपद नहीं आ रहा है? यूपी की बात हो रही है। बलरामपुर, बहराइच, गोंडा या सुल्तानपुर? तो बलरामपुर भी देवी पाटन में आता, बहराइच भी आती, गोंडा भी आता, लेकिन सुल्तान देवी पाटन मंडल में नहीं आता है। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 25वां देखिए, यह गुजरात के दक्षिण में नर्मदा ताप्ती नदियों के मुहाने पर स्थित है। उपरोक्त में से किस खाड़ी का वर्णन है? कहा जा रहा है कि गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र में जब आएंगे तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर स्थित है। तो हम ये किस खाड़ी की बात कर रहे हैं? कच्छ की खाड़ी की, खंभात की खाड़ी की, मन्नार की खाड़ी में की बात कर रही है? बंगाल की खाड़ी? बंगाल की खाड़ी तो भूल ही जाइए। नर्मदा ताप्ती नदियों के मुहाने की बात अगर हो रही है, गुजरात में ही आएंगे फिलहाल। 25वां प्रश्न, तो ये खंभात की खाड़ी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? खंभात की खाड़ी, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर स्थित है। क्या है? खंभात की खाड़ी। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश एशिया यूरोप दोनों महाद्वीपीय
में स्थित है। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपीय देशों में स्थित कौन सा देश? यूक्रेन तथा रूस, तुर्की तथा रूस, रूस तथा इटली, यूक्रेन तथा तुर्की। 26। तो एशिया और यूरोप, क्या हो रहा है? एशिया और यूरोप, इन दोनों देशों के, इन दोनों महाद्वीपों के सीमा बनाने का काम करेंगे, यानी कि इस दोनों में मौजूद कौन रहेंगे? तुर्की और रूस रहना चाहिए। 26। कौन रहेंगे? तुर्की और रूस, टर्की एंड रसिया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तांबा उत्पादन के रूप में जाना जाएगा? तांबा। मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, इनमें से कोई नहीं, तो ललितपुर जाना जाएगा। ललितपुर में तांबा होता है। तांबा का उत्पादन कहाँ मिल रहा? ललितपुर में मिल रहा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई। भैया उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई, जो भी की गई हो, लेकिन सड़कें पे जानवर तो खूब घूम ही रहे हैं, हालांकि इस समय थोड़ा कम है। गौ सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 2000 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2011 में। किसकी बात हो रही है? 28वें प्रश्न की बात हो रही है। तो वर्ष 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई। किसकी की गई? गौ सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग हो गया 28वां। कब भी? 1999 में। नॉन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? नॉन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में पाया जाएगा? मकरी एवं खो क्षेत्र यानी कि मिर्जापुर में, सोनराई क्षेत्र यानी कि ललितपुर में, कजराहत क्षेत्र मतलब सोनभद्र में, बीकमपुर क्षेत्र मतलब ललितपुर में। 29। तो ये मकरी एवं खो क्षेत्र में पाया जाएगा नॉन फायर प्लास्टिक क्ले, मिर्जापुर में। ए नंबर सही हो जाएगा 29 का। उत्तर प्रदेश की स्थलीय नदी कौन सी है? कौन सी नदी स्थलीय है? यमुना, गोमती, गंडक, सरयू। 30वां प्रश्न देख लेंगे। गोमती स्थलीय है, तो गंडक, सरयू, यमुना पहाड़ी क्षेत्रों से आएंगी, और गोमती अपनी तो स्थलीय क्षेत्रों से पीलीभीत से निकल आएगी, फुल्लर झील से। ठीक है, गोमती कहाँ से निकल रही है? पीलीभीत से। कौन सी झील है? फुल्लर झील। तो ये नदी क्या है? स्थलीय है। 30 का उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाएगा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए। 22 जनवरी को, 25 मार्च को, 10 अप्रैल को, या 16 जुलाई को, सॉरी 26 जुलाई को। 31वां प्रश्न रहेगा। तो 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस तैयार किया गया है, मनाया जाता है 26 जुलाई को। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जो साइक्लिक प्रोसेस है एलिमेंट्स की इकोसिस्टम में, उसको क्या कहेंगे? रासायनिक चक्र कहेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, या भू रासायनिक चक्र। 32वां का बी रहेगा, भू जैव भू रासायनिक चक्र के रूप में जाना जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाएगा। जैव भू रासायनिक चक्र। इनमें से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है?
एक बौद्ध ग्रंथ है, वैसे तो इसमें कई दिए हैं, तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करेगा? 33। 16 महाजनपदों का उल्लेख जो दिया है अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ जो था, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखती हुई एक वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। निम्न में से किस स्थान पर? हड़प्पा में, चहुंदड़ों से, या लोथल से, या मोहनजोदड़ो से? तो इसमें मोहनजोदड़ो से ये मुद्रा प्राप्त हुई है, वृषभ की मुद्रा, सिंधु घाटी से सभ्यता से संबंधित है। 34 का हो जाएगा डी। 35 नंबर है, वर्ष 1907 में क्या हो रहा है? वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में, या लखनऊ में? 35 का देखिए, 1907 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ कराची में हुआ। 1907 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ कराची में हुआ। धन्यवाद। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी लाभ मिलेगा, बस पढ़ते जाइए।